तो जुलाई 2022, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ वसंत राव नायक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो अपने को रिसिप्ट पेमेंट दिया है और नीचे अपने को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। एंड सिंपली अगर तुम देखोगे यहाँ पे पहले तो तुमको दिया है बाल बीड़ी। अच्छा बाल बीड़ी, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये तुम्हारा ओपनिंग, और नीचे मेंशन भी किया है ये क्या है, ओपनिंग कैश। मुझे एक चीज बताओ, इसको रखने का कि इग्नोर करने का? तो बाल बीड़ी हो जाएगा अपना क्या भाई, इग्नोर। तो इसको अपन कट कर देंगे, फिलहाल अपने को इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो उसका रीजन भी समझो, हम जो बैलेंस शीट बनाने वाले ना बच्चा, हम ईयर के एंड का बैलेंस शीट बना रहे, हम ईयर के स्टार्ट का बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो हमको ओपनिंग कैश से लेना देना नहीं है, हमको क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक ये सब चाहिए। तो बाल बीड़ी को इग्नोर मार देना। देन ट्यूशन फीस में अगर तुम देखोगे तो ट्यूशन फीस को फिलहाल ट्विंकल करके रखो, ये जब सॉल्व करने की बारी आएगी ना तब तुमको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब नेक्स्ट आ जाओ एडमिशन फीस। एडमिशन फीस के बारे में सेकेंड एडजस्टमेंट में कुछ तो बोला है, पढ़ो। 50% कैपिटलाइज करना है, यानी कि बाकी का 50% इनकम में आएगा, है ना। तो इसको एज पर एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। देन क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। टेल मी, ये एक्सपेंस है कि इनकम है? भाई सिंपली याद रखना, रिसिप्ट साइड पे दिया है, मतलब ये क्या है, इनकम। डोनेशन फॉर प्राइज फंड। टेल मी, जनरल पर्पस डोनेशन है या स्पेसिफिक पर्पस है? भाई तुमको डोनेशन मिला बट प्राइज फंड के लिए मिला है, समझ में आ रहा है? तो इट इज अ स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, तो ये कहां जाएगा, लाइबिलिटी। कल का लेक्चर अटेंड करना चाहिए था। जनरल पर्पस डोनेशन रहेगा तो इनकम, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन रहेगा तो लाइबिलिटी। अच्छा एक और चीज, कभी कभी है ना सिर्फ डोनेशन बोलेगा, कभी कभी है ना सिर्फ डोनेशन बोलेगा, बोलेगा नहीं कि स्पेसिफिक है या जनरल है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसको इनकम में डालना, ठीक है, बिकॉज अपन जनरल मानते हैं अगर कुछ नहीं बोला तो। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट इज नथिंग बट डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या बोला, डोनेशन फ्रॉम। नीचे जाके देखो इसके बारे में भी कुछ बोला है। देखो बेसिकली इसका भी ट्रीटमेंट सेम डोनेशन जैसा होता है, लेकिन सब में फिलहाल बोला है तो विल फॉलो दैट। तो भाई इसको हम एडजस्टमेंट नंबर 5 के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ नहीं बोलता तो मैंने क्या बोला, वो भी डोनेशन जैसा ही है, तो उसको भी कहां डालने का, इनकम। अगर कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा इनकम में डाल देंगे। पेमेंट साइड पे आ जाओ। इस बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करो, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद सैलरी टू टीचर्स दिया है, किधर आएगा, एक्सपेंडिचर। बुक्स किधर आएगा, असेट। भाई बुक्स जो खरीदते हैं वो क्या होता है, असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद ऑफिस रेंट, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर, और बाल सीडी मतलब ईयर के एंड का कैश और बैंक है, तो ये भी असेट में आएगा। पहले बताओ यहाँ तक का चीजें क्लियर है? अब नीचे एक एक करके एडजस्टमेंट देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखो आई वुड ऑलवेज एडवाइज, सुनो ध्यान से, एडजस्टमेंट पढ़ो और जिस एडजस्टमेंट में तुमको असेट्स लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिखेगा ना, उससे शुरू करो। थोड़ा सा आसान, तुम लाइन से भी जाओगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, खाली तुमको इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर ऐसे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करोगे जहां पे असेट लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो कुछ चीजें थोड़ी सी तुमको फ्लो में थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ऐसा कोई एडजस्टमेंट है क्या जिसमें असेट लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस पूरा दिया हुआ है? किधर है बोलो? Assets and liability on 1st April 2018 were as follows. तो these are nothing but these are opening balance of asset liability. सबसे पहला क्या दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखना नहीं, पहले खाली देख के समझो अच्छे से, देन उसके बाद आराम से कॉपी कर लेना चाहिए, तो ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया था, असेट साइड पे जाके हम लोग बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, जो कि कितना था, अमाउंट थोड़ा देखते जाना सही से, कितना था, 2 लाख, 9 लाख, पहले ये समझा। और मैंने इसका फ्लो क्या समझाया था, फिक्स्ड एसेट का, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने का, फिर रिसीव पेमेंट में चेक करने का कोई परचेज सेल है क्या। तो जरा देखो एक बार रिसीव पेमेंट में बिल्डिंग का कोई परचेज सेल दिख रहा है क्या, देख लो, नहीं है, बिल्डिंग का कोई परचेज सेल नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या क्या चार्ज करते थे, जल्दी बताओ। और देखो जरा यहाँ पे कहीं पे भी तुमको बिल्डिंग पे डेपरी बोला है कि नहीं बोला है? मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने को बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखने का जरूरत, तो सीधा हम बिल्डिंग को कौन से कॉलम में डाल देंगे, आउटर कॉलम। ये समझा ना? देखो फिर से बोल रहा हूँ, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख रुपया मिला। फिर हमारा तरीका क्या था, पहले हम परचेज सेल एडजस्ट करते थे, बट परचेज सेल नहीं था,
फिर हम डेप्री एडजस्ट करते थे, वो भी नहीं था, तो बिल्डिंग सीधा आउटर कॉलम में 9 लाख चला जाएगा। पहले बिल्डिंग समझा। चलो इसी के साथ नेक्स्ट आइटम क्या था, वही एडजस्टमेंट में फिर से जाओ। फर्नीचर दिया है 3,50,000, तो भाई हम जाके पहले असेट साइड पे फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 3,00,000, ये क्या है भाई, ओपनिंग बैलेंस है बराबर। फिर पेमेंट साइड पे चेक करो, वहां पे फर्नीचर परचेज दिया था, मिला क्या, डेट अभी फिलहाल डेट का नहीं, फर्नीचर परचेज मिला क्या, कितने का फर्नीचर खरीदा, 20। भाई जिनको देखने में दिक्कत है, ये जो फर्नीचर परचेज है वो ये है, समझा ना, कितना है भाई, 20,000। तो मुझे एक चीज बताओ, फर्नीचर था पहले 3,50,000, मैंने और 20,000 का परचेज किया, तो मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा ना, कितना हो गया, 3,00,000। मेरे को बताओ यहां तक का समझा। अच्छा उसके बाद हमको क्या देखना पड़ेगा, क्या भाई फर्नीचर पे कोई डेप्री वगैरह है क्या, तो देखो यहाँ पे डेप्रीशिएट बुक 10% एंड फर्नीचर बाय, तो बेसिकली अपने को डेप्री भी चार्ज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर पे लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना टका, 15%। अब सुनो, अगर क्वेश्चन में डेट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली आप 370 पे 15% चार्ज कर दो, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन में तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये जो 3.5 लाख रुपए का फर्नीचर है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास ईयर के स्टार्ट से है, और तुम डेप्री कब लगा रहे हो, ईयर के एंड में, तो कहने ही से तुमने इसको पूरा 12 महीना यूज किया है, तो 3.5 लाख पे पूरे 12 महीने का डेप्री लगेगा। लेकिन जो तुमने नया वाला ये परचेज किया था ना 20,000 रुपए का, इसका डेट देखो ना, डेट दिया था जनवरी 2019, और हम लोग कभी अकाउंटिंग कर रहे हैं मार्च 2019 को, तो जनवरी फरवरी मार्च, भाई मार्च में ईयर खत्म हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च। भाई सुनो, सिंपल सिंपल पॉइंट समझो, देखो तुमने खरीदा जनवरी में और तुम अकाउंटिंग मार्च में लेके बैठे हो, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो बेसिकली आपने सिर्फ 3 महीना यूज किया है। तो अब मुझे बताओ डेप्री पूरे साल का लगेगा कि 3 मंथ्स का लगेगा, पहले मुझे कैलकुलेशन छोड़ दो, पहले ये बेसिक चीज समझ में आई। अच्छा ये यही अगर फर्नीचर के ब्रैकेट में वो परचेज वाले में डेट नहीं बोलता तो ये सब टेंशन लेते थे क्या, डायरेक्ट 370 पे 15% मार देते थे। अब इसको तुमको अलग अलग करके टोटल करना पड़ेगा, सुनो जल्दी से, पहला डेप्री, और चाहिए तो ये वर्किंग भी दिखा देना, हाँ थोड़ा सा। पहला डेप्री किस पे चार्ज कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस पे, तो ओपनिंग बैलेंस था कितना, 9 लाख रुपए था ना, क्या 3,50,000, उस पे कितना टका, 15%, कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। फिर हमने जो नया परचेज किया, न्यू, जो हमने न्यू खरीदा वो कितने का था, 20,000 रुपए का था वो, भाई तुमने नया 20,000 का खरीदा था, समझा ना, उस पे कितना परसेंट, लेकिन इस पे कितने महीने का डेप्री, भाई ये वाला पॉइंट समझा क्या, अगेन टेल मी, ये ओल्ड, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस और न्यू अलग अलग कब करेंगे, इसको ओल्ड न्यू भी बोल सकते हो कि ओल्ड वाला फर्नीचर और न्यू वाला फर्नीचर, बट ये करना कब है, जब तुमको डेट दिया रहेगा परचेज का, क्या दिया रहेगा, डेट, अगर नहीं दिया है तो ये सब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो पहले वाले का मेरे को बताओ, 3.5 लाख पे 15% कितना होता है 12 महीने के लिए, हाँ पक्का ना, दूसरे का सुन के नहीं, अपने से कैलकुलेट करके बोल, राइट है ना, और दूसरे वाले का कितना आ रहा है, कितना, तो टोटल कितना हो गया, इसका एक बार चेक कर लेना, हाँ सेकंड वाले का तो मेरे हिसाब से राइट ही है, फर्स्ट वाले का चेक कर लो, राइट है, चेक किया, प्लीज डू चेक, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्जाम में कैसे करना है समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, राइट है ना, ओके। तो अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पे जाके हम लोग डायरेक्ट टोटल डेप्री दिखाएंगे 53,750। भाई ये समझ में आया डेप्री का तरीका, क्लियर है, चलो इसको माइनस करो और बताओ क्या बचेगा,
3 लाख 750 या 250 और 16,000 पक्का ना? बराबर है? भाई 53,250 था ना? हाँ राइट, ए रुक 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 53,250 था, माइनस करो अभी 750 हो जाएगा ना, बरोबर। ये पहला मेरे को बताओ, बिल्डिंग का पूरा कैलकुलेशन समझा गया? तो देखो एनपीओ में क्या करो मालूम है, अगर तुमने बिल्डिंग को पकड़ा है ना, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जहां जहां इंफॉर्मेशन है वो सॉल्व करो। फर्नीचर को पकड़ा तो फर्नीचर से रिलेटेड जहां जहां इंफॉर्मेशन है वो पूरा सॉल्व करो, बात के लिए रखो मत, बाद में टेंशन आएगा तुमको, ठीक है? चलो उसके बाद वापस से क्वेश्चन पे आओ, उसी एडजस्टमेंट पे फिर से आओ और देखो नेक्स्ट आइटम क्या दिया है। 9%, सॉरी 9% बोल रहा हूं, बुक्स ऑफ रुपीज 2,50,000। तो मेरे को बताओ ये जो एडजस्टमेंट में दिया है ये बेसिकली क्या है? क्या है बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दीज आर व्हाट, ओपनिंग बैलेंस। तो बस हम जाएंगे अपने बैलेंस शीट में और पहले बुक्स का ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे। तो मुझे बताओ बुक्स का ओपनिंग कितना है? 2,50,000। फिर एक बार पेमेंट में जाके चेक करो कि कोई परचेज ऑफ बुक है क्या, कितने का परचेज किया देख के बताओ। 30 है, और डेट क्या है उसका? तो पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो भी हमने नया परचेस किया है, कितने का किया था वो, टोटल कितना हो गया, 2,00,000। फिर हम डेप्री चार्ज करेंगे। बट बच्चा अब जरा सुनो, कितना टका है डेप्री है? बट सुनो ना, इस पे अगेन 12 महीना, याद रखना जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना उस पे बिंदास 12 महीने का डेप्री चार्ज कर लो। लेकिन जो तुमने नया खरीदा है, इस बार जुलाई में खरीदा है और तुम डेप्री कब लगा रहे हो, एंड में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा साल यूज किया कि 9 महीना यूज किया, तो इस पे सिर्फ 9 महीने का डेप्री आएगा। तो जरा कैलकुलेशन फिर, अब मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2,50,000 ओपनिंग बैलेंस था, इस पे 10% कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, कितना आ जाएगा, 25,000। फिर उसके बाद दूसरा कितने का था, 30 का था ना कि 20 था? हाँ 30,000। 30,000 पे कितना टका भाई, 10%। बट कितने महीने के लिए, कितना आता है? 750 नहीं आएगा रे, 2,250। टोटल डेब्री कितना हो गया, 27,250। समझ लू कि नहीं समझ लू? ठीक है, चलो अब जल्दी से जाके 27,250 का डेब्री यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बताओ कितना बचेगा, 27,250 माइनस करके बताओ कितना बचेगा। देख लो एक बार, राइट है? बताओ कोई डाउट है इसमें? श्योर? तो भाई प्रोसेस समझा ना? देखो ये सेम चीज तुम पहले भी करे हो, लेकिन कैसा है ना, मालूम कि पहले ना वो टेबल में तुमको ओपनिंग बैलेंस दिया था, यहाँ पे अलग से एक एडजस्टमेंट दिया है जिसमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। एनपीओ का दिक्कत ये है कि उसका इन्फॉर्मेशन कभी ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा, कभी टेबल में रहेगा, कभी एडजस्टमेंट में रहेगा, तुमको खाली इन्फॉर्मेशन को यूज करने को आना चाहिए, कैसे भी पूछे। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? अब देखो बाकी किसी चीज का टेंशन मत लेना, सिर्फ ये जो डेप्री है ना, डेप्री इसका सेकंड इफेक्ट दिखा देना किधर भाई। तो एक्सपेंडिचर में जाके लिख देंगे, पहला डेप्री किस पे हमने चार्ज किया, फर्नीचर पे। दूसरा डेप्री किस पे चार्ज किया, बुक्स पे। फर्नीचर पे कितना डेप्री आया था अपना, 53,250। और इस पे कितना डेप्री चार्ज किया था, 27। तो इसका टोटल करिए जरा, $80,500। मुझे बताओ पहले ये बुक्स और फर्नीचर का ट्रीटमेंट पूरा समझा? चलो वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट तुमको दिया है 9% बैंक डिपॉजिट, कितना भाई, 1,50,000। पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो भी 9% बैंक डिपॉजिट दिया है, बैंक डिपॉजिट अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटी के एसेट? तो हम असेट साइड पे जाके शो कर देंगे 9%
बैंक डिपॉजिट कितने का है? 1,50,000। अब सुनो ना, मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसके लिए लिखा बिकॉज पेमेंट साइड पे देखो, आपने ईयर के बीच में कहीं पे भी और एडिशनल डिपॉजिट के लिए पैसा, अगर पेमेंट साइड पे तुम और डिपॉजिट में पैसा डालते तो तुम उसको बढ़ा सकते थे, बट फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 बच्चा उस पे ट्राई टू अंडरस्टैंड 9% स्पेसिफाई किया है, तो तुमको इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, 1,50,000 रुपए का तुम्हारा क्या है, डिपॉजिट है, उस पर कितना टका इंटरेस्ट मिलना चाहिए? और सुनो, ये तुम्हारे पास ओपनिंग ओपनिंग डेट पे दिया है, मतलब ईयर के स्टार्ट से है, तो इस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो जरा निकाल के बताओ, 9% ऑफ 1,50,000, 13,000। अब सुनो ना, ये 13,500 अपने को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? हमने बैंक डिपॉजिट करके रखा है, उस पर परसेंटेज अपने को दिया है, तो इतना मिलना चाहिए। अब मिला या नहीं मिला ये किधर से पता चलेगा? रिसिप्ट साइड पे देखो ना, देखो जरा रिसिप्ट साइड पे तुमको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिया है क्या? तुम्हारे पास बुक में आंसर, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यहां पे तुमको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया है 12,000। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखो, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमको 13,500 मिलना चाहिए था, बट रिसिप्ट साइड के हिसाब से हमको कितना मिला है? 12,000। इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी थोड़ा अमाउंट मिलना, कितना मिलना बाकी है बताओ? तो 750 रुपया अभी भी मिलना बाकी है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। ये समझा क्या? क्लियर है? तो फिर से बोल रहा हूं, सुनो, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया करो, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 13,500 में बोल रहा हूं मिलना चाहिए, ये पहले समझा क्या क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपने बैंक डिपॉजिट करके रखा है, बैंक में पैसा जमा करके रखा है, तो आप इंटरेस्ट भरोगे नहीं, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ये अपने लिए इनकम है, यस और नो? तो एज पर दी इंफॉर्मेशन मुझे 13,500 मिलना चाहिए था, लेकिन रिसिप्ट साइड पे देखा तो पता चला कि 12,750 ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसका मतलब अभी कितना मिलना बाकी है? 750। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? पहले तो इनकम साइड पे जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड पे दिया था वो लिखेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दिया था? 12,000। और इसमें ऐड कर देंगे भाई आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड होता है इनकम में, पता है ना? कितना ऐड करेंगे? 700। तो टोटल इनकम बराबर देखो 13,500 रुपया आउटर कॉलम में आ गई। पहले ये समझा? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है, ये रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? भाई तुमने 750 ऐड तो कर दिया, बट अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो इसको असेट साइड पे जाके लिख देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना भाई? 750। तुम चाहो तो इसको बैंक डिपॉजिट के साथ में क्लब करके भी लिख सकते हो, ऐड करके, ठीक है। बोलो अभी दीदी क्या डाउट था आपका? तो ये सब करते ही नहीं थे, सीधा बैंक डिपॉजिट को एसेट में लिखते और इंटरेस्ट का नॉर्मल, ये सब करने का जरूरत नहीं था। ये जो कैलकुलेशन करके अपन ने चेक किया ना, अगर परसेंटेज देता ही नहीं तो अपने को क्या पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो नॉर्मल पोस्टिंग होती थी, फिर हिडन एडजस्टमेंट का है का? ये समझा ना? 9% अगर परसेंटेज ही नहीं देता तो अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट आइटम दिया है ट्यूशन फीस रिसीवेबल। ये थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। पहला क्वेश्चन, ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल अपने को ओपनिंग बैलेंसेस में दिया है, और मैंने क्या समझाया था? ओपनिंग बैलेंस में जो भी आइटम आता है वो कौन से ईयर से आता है? बोलो बोलो बोलो, कौन से ईयर से आता है? तो बेसिकली ये तुम्हारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है। लास्ट ईयर अपने को इतना ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग था, मतलब लास्ट ईयर 3,500 रुपया ट्यूशन फीस से मिला नहीं था, बराबर ना? अब रुक जाओ, जरा रिसिप्ट साइड पे जाओ, ठीक है। रिसिप्ट साइड पे जाओगे तो यहाँ पे ट्यूशन फीस दिया है, बराबर। मैंने बोला था कि इसको मैं सब में बताऊंगा क्या करना है। तो देखो इसमें ना तुमको बाइफरकेशन करके दिया है 2017-18 और एक 18-19। तो तुम्हारा काम क्या है मालूम है? पहले आइडेंटिफाई करो इन दोनों में से अपना करंट ईयर कौन सा है। भाई तुम्हारा ईयर 19 में खत्म हो रहा है, मतलब 18 में स्टार्ट हुआ रहेगा ना, तो दिस इज माई करंट ईयर, और जो करंट ईयर का अमाउंट है उसको ही आपको इनकम में दिखाना है। जब बाइफरकेशन दे देगा ना, तब ये टोटल नहीं दिखाने का। फिर से बोल रहा हूं, जब बाइफरकेशन दे देगा तो टोटल तुमको इनकम में दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा क्या करो, जितना करंट ईयर का है सिर्फ उसको इनकम में दिखाओ। पहले ये समझा? अब जरा सुनो, पिछले साल ट्यूशन फीस कितना आउटस्टैंडिंग था? 3,500 रुपया मिलने का था, आके ना
और इस साल के रिसिप्ट में देखोगे तो पिछले साल का तुमको कितना भाई ये रिसिप्ट साइड पे दिया है, मतलब इतना अमाउंट रिसीव हो गया। तो मेरे को बताओ पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस साल मिल गया, आप कुछ करने का जरूरत, तो ये 3,500 यहीं पे फिटूस हो गया। कर लू कि नहीं कर लू? जानबूझ के कंफ्यूज करने को। तुम बोलोगे दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये समझा क्या नहीं समझा? मैं इसीलिए इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं तुमको कि भाई फिर से सुन लेना एक बार। एज पर दी इंफॉर्मेशन पिछले साल हमको 3,500 रुपया ट्यूशन फीस का नहीं मिला था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। और इस साल तुम देखोगे तो तुमको ट्यूशन फीस का 3,500 एग्जैक्ट सेम अमाउंट मिल गया। तो अब अपने को आगे कुछ इसका करने का जरूरत नहीं है। कब करने का जरूरत पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ, सुनो। कभी कभी क्वेश्चन में ना यहाँ पे 3.5 नहीं देगा। सपोज तुमको बोलता है कि अपने को पिछले साल का सिर्फ 2,500 मिला, तो मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था और अपने को करंट ईयर में पिछले साल का कितना मिला? 2,500। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल का 1,000 रुपया अभी भी मिलना, मतलब स्टिल रिसीवेबल है ना, वो 1,000 रुपया तुमको फिर असेट में दिखाना पड़ेगा। नहीं, पिछले एक मिनट, पिछले साल उधार 3.5 का था और इस साल तेरे को 4.5 मिल जाएगा, पिछले साल का कैसा? वो एक्सीड नहीं करेगा। एक मिनट, उसका डाउट समझा ना भाई? जितना पिछले साल उधार था, जितना पिछले साल उधार था उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उतना मिलेगा या तो उससे कम मिल सकता है। ठीक है, अच्छा चलो अब नेक्स्ट, ये वापस से इधर आ जाओ भाई। फिर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई ये भी बहुत सिंपल है। बैंक ओवरड्राफ्ट का ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना, अपन ने बैंक वालों से एक्स्ट्रा पैसा निकाल, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के रखा है, एक तरीके से लोन हो गया, एक तरीके से क्या हो गया भाई? लोन। अब देखो इसका भी कुछ नहीं होगा, क्यों मालूम है? सुनो, पिछले साल तुम्हारे सर पे कर्जा था और इस साल के देखो स्टार्टिंग में तुमको पेमेंट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इसका मतलब तुमने बैंक का पैसा पे कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? हाँ, तो फिर वही कि जितना पेंडिंग है वो तुमको दिखाना पड़ता, बट लाइबिलिटी दीदी ओवरड्राफ्ट किधर आता है? बट यूजुअली तुम एनपीओ के सम्स उठाओगे ना, इन लोग प्रॉपर बैंक ओवरड्राफ्ट को स्टार्टिंग में सेट ऑफ कर देते। ये पहला मेरे को बताओ, ये वाला एडजस्टमेंट में जो जो ओपनिंग असेट्स लाइबिलिटी थे उनको मैंने कैसे ट्रीट किया ये समझा। अब तुम अपने नॉर्मल एडजस्टमेंट लाइन से शुरू करो, कोई टेंशन नहीं आएगा, अब तुमको सम एकदम नॉर्मल लगेगा। चलो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ो। फॉर द करंट ईयर 18-19 ट्यूशन फीस इज आउटस्टैंडिंग। तो मेरे को बताओ ये जो 5,000 है कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जो करंट ईयर का इनकम है उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जाके पहले हम लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। करंट ईयर का कितना था भाई? और उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, कितना? 5,000। टोटल कितना होता है? कर लू कि नहीं कर लू? पक्का? एंड टेल मी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि इनकम है? आउटस्टैंडिंग इनकम लाइबिलिटी में आते हैं क्या एसेट में? तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000। बोलो कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो फटाफट। 50% ऑफ द एडमिशन शुड बी, ये पपलू रे बाबा, जाके पहले एडमिशन फीस ढूंढो। 8,000 मिला। और देखो जब भी 50% कैपिटलाइज करने बोलेगा ना, तो पहले एडमिशन फीस को यहां दिखा दो। कितना एडमिशन फीस? इसमें से कितना कैपिटल में डालना है? तो जितना भी कैपिटल में डालना है उसको यहां से माइनस कर दो, 50% हटा दो, यानी कि 4,000। तो बचेगा कितना? डायरेक्ट लिख सकते हैं बट बेटर वे, जब सिंपल कुछ तो मार्क्स लेके आओ। अच्छा फिर उसके बाद मेरे को बताओ, जो चीज यहाँ पे तुमने कैपिटल बोल के हटाई है उसको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा ना। तो कैपिटल फंड अपने को लास्ट में ऑलरेडी दिया था इस क्वेश्चन में, कितना है? 16,51,000। और उसमें ऐड करेंगे एडमिशन फीस। कितना ऐड करेंगे? प्लीज ये सब शॉर्टकट में मत लिखना, अच्छे से पूरा पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, जाके पहले सैलरी टू टीचर ऊपर ढूंढो कितना है। सेकेंड आइटम 1,20,000। तो मेरे को बताओ क्या दीदी? सैलरीज टू टीचर्स कितना भाई? 1,00,000। और इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्या कर देंगे? बोलो यार। आउटस्टैंडिंग को भाई ये याद रखो, ये सब फाइनल अकाउंट में भी आता है, ठीक है? अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट असेट के लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में कैपिटल के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं और फिर लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स। कितना भाई? 6,000। समझा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो।
फिर क्या था, डेप्रिसिएशन अपना हो चुका है और 50% गवर्नमेंट ग्रांट बोला है, तो गवर्नमेंट का कितना दिया था 86, सेम एडमिशन की तरह करेंगे, एडमिशन फीस की तरह गवर्नमेंट ग्रांट कितना था 86,500, इसमें से कितना कैपिटल में डालना है 43250, बचेगा भी मैं बता देता हूं 43, और इसको उठा के तुम कैपिटल में ऐड करोगे, जीजी जीजी बोले तो गवर्नमेंट ग्रांट 43,250। अभी भी कैपिटल को बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज सरप्लस या डेफिसिट अभी तक मिला। बोलो कोई डाउट है? विद दिस कहने ही से सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, बिकॉज ये ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी पहले ही तुमने देख लिया था, कैपिटल फंड ऑलरेडी लिख दिया था। बोलो एकदम नसीब खराब रहा तो ऐसा सब, लेकिन तुम मेरे हिसाब से इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट वही है कि थोड़ा सा अपना दिमाग खर्चना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, पोस्टिंग खाली मैं बात कर ले रहा हूँ, ट्यूशन फीस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी सब जो बचा हुआ है वो तुम लिख देना। ये मेरे को बताओ डोनेशन फॉर प्राइस फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, बाकी सब आराम से, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से लिख सकते हो, पोस्टिंग है ना। तो मेरे को बताओ कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना, लाइबिलिटी में ही दिखाना पड़ेगा।